पहली बार गंगा पर 8 लेन के ब्रिज के सपना को साकार करने जा रहा है ये न्यू गांधी सेतु। इधर से धड़ से फर्राटे भरती हुई गाड़ियां और इस पर से सरपट भागती गाड़ियां। 4 लेन का ब्रिज वो और 4 लेन का ब्रिज ये, इतिहास बदल देगा बिहार के तरक्की को। इधर से आपको अगर घुमा के दिखाएं तो देखिए 42 मीटर लंबा ये पायलॉन, जिस पर 13 केबलों के सहारे सुपर स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखता है इस ब्रिज में। और यह जबरदस्त वाला ब्रिज अपने निर्माण के रफ्तार पर है और खबर यह है कि दिसंबर महीने तक इसका काम पूरा हो जाएगा। विश्व का पहला ऐसा ब्रिज है वो पुराना वाला गांधी सेतु, अपना MG सेतु, जिसके पिलर पुराने हैं, ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ करके बदल दिया गया है। उसी के समानांतर बन रहा यह वाला ब्रिज भी विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पिलर वाला ब्रिज है, यानी सबसे बड़ा स्पैन। समझ सकते हैं आप, लगभग 250 मीटर का स्पैन है। यहाँ से दूसरे पायलॉन की अगर आप दूरी देख लीजिए तो 250 मीटर है। और इस दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे अधिकतम है वर्ल्ड में। तभी तो इस ब्रिज को एक्सप्लोर करने हम आए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि 5.7 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज, उसके साथ लगभग 8 किलोमीटर का अप्रोच रोड मिला करके 14 किलोमीटर का यह स्ट्रेच कितना तेजी से निर्माण हो रहा है और कहां तक पहुंचा है काम। चलिए शुरू करते हैं। गांधी सेतु के समानांतर बन रही इस नए गांधी सेतु का ये वो जगह है जहां से इस स्ट्रेच की शुरुआत होती है। हमारे पीछे देखिए रामाशीष चौक का ये वो पॉइंट है जहां वो केला वाला स्टेचू लगा है। यहीं पर एक राउंड अबाउट का निर्माण हो ही गया है और यहाँ से इंटरचेंज करके आप इस कॉरिडोर पर आ जाएंगे। जिधर में हम खड़े हैं इधर में 4 लेन का रोड बनना है, वहाँ नाली, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखिए कितनी चौड़ाई वाला ये स्ट्रेच होगा। देखिए लगभग जो है 6 लेन बन सकता है यहाँ, लेकिन 4 लेन का रोड बनना है। उसके बाद उस तरफ में जो है सर्विस रोड का निर्माण होना है। यहाँ पर मीडियन है और मीडियन के ठीक उस तरफ में भी देखिए 4 लेन का रोड होना है। कुल मिला के कहे तो 8 लेन का रोड यहाँ से लेकर के पटना के 0 माइल तक मिलेगा, जिसमें 8 लेन का रोड और 8 लेन का गंगा ब्रिज कि लगभग 14.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें 5.75 किलोमीटर लंबा गंगा ब्रिज के साथ में पटना के 0 माइल से लेकर के यहाँ रामाशीष चौक तक का स्ट्रेच तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस रोड के बन जाने के बाद राजधानी पटना को उत्तर बिहार से 8 लेन की कनेक्टिविटी गंगा नदी पर सीधे तौर पर मिलेगा और हाजीपुर से पटना के बीच में लगने वाले जाम से आम लोगों को छुटकारा मिलेगा। यहीं से अगर आगे बढ़ जाइए तो सीधा पासवान चौक का वो वाला स्ट्रेच है जहां पर जो है पुराने वाले रोड को नीचे से अंडरपास दिया गया है, ऊपर से एलिवेटेड रोड है और इस एलिवेटेड रोड की शुरुआत यहीं इसी जगह से हो जा रहा, जो सीधा आगे बढ़ता हुआ पासवान चौक के ऊपर से गुजरेगा। और पुराना वाला जो रोड है जो समस्तीपुर की तरफ ले जा रहा है हाजीपुर शहर से, उसको अंडरपास दे करके यहाँ से गुजारा गया है। और पूरा एलिवेटेड रोड जो यहाँ से चलेगा तो गांधी सेतु को सीधी कनेक्टिविटी देगा और 8 लेन के इस रोड का निर्माण हो रहा है। लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या ये जबरदस्त वाला एलिवेटेड स्ट्रेच आगे बढ़ता हुआ कैसे गांधी सेतु को कनेक्टिविटी दे रहा है। चलिए हमारे साथ। उधर से चलते हुए हम आ गए और ये देखिए इधर में सामने में प्रोजेक्ट ऑफिस है SP सिंगला का, जहाँ पर इसके सुपर स्ट्रक्चर कास्ट होते हैं। यहीं आ जाइए तो ये पुराना वाला स्ट्रेच है जिसके ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ रही है और यहाँ नया स्ट्रेच यहाँ तैयार हो रहा है जो अप्रोच रोड जा करके वो 01 पिलर के साथ कनेक्ट होगा जो इस ब्रिज से आपको जोड़ेगा। लेकिन यहाँ एक और ऐतिहासिक चीज़ है जिसको हम दिखाने के लिए यहाँ तक आए हैं। यहाँ देखिए ये जो आप शेष देख रहे हैं ये वाला, ये वो जगह है जहाँ पर ऐतिहासिक गांधी सेतु का जब उद्घाटन हुआ था। ये वो मंच है जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यही इसी मंच पर आकर के इसको इनॉग्रेट की थी और इस जगह पर इस खेत में एक बड़ी जनसभा हुई थी उसके लिए। और ऐतिहासिक तब रहा जब इस नए वाले गांधी सेतु के यानी कि एक पुनर्निर्माण हो जाने के बाद गांधी सेतु का भी उद्घाटन इसी मैदान से हुआ। नितिन गडकरी जी यहाँ पहुँचे थे, उसका उद्घाटन इस नए गांधी सेतु का उद्घाटन या कहे तो गांधी सेतु के पुनर्निर्माण का उद्घाटन जो है इसी जगह से हुआ। लेकिन ये जब आखिरी अवशेष इसके बचे, अब इसको तोड़ करके धूमिल कर दिया जाएगा। तो आज हम रिकॉर्ड करते हुए आपको दिखा दिया ये वो मंच है जहाँ से बिहार के दूसरे गंगा ब्रिज का यानी MG सेतु जो पुराना वाला था कैंटिलीवर पर बना हुआ,
उसका लोकार्पण इंदिरा गांधी ने यहीं से किया था। इंतजार है उस दिन का जब ये दिन भी आएगा और उसको रिकॉर्ड करेंगे हम कि गांधी सेतु के नए स्ट्रेच का या कहे तो न्यू गांधी सेतु का लोकार्पण भी इस जगह से हो रहा है। चलिए आगे आगे लिए चलते, आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुराने वाले गांधी सेतु का सामने 1 नंबर पिलर है और उसी के ठीक बगल में या उसी के समानांतर नए वाले गांधी सेतु का 31 नंबर पिलर आप देख रहे हैं। यानी इस पुराने वाले गांधी सेतु में कुल 46 पिलर हैं, उसके जगह पे इस नए वाले गांधी सेतु में 31 पिलरों का निर्माण हो रहा है। और ये 31 नंबर पिलर ऊपर देख लीजिए पूरी तरह से बन करके तैयार और सफ़ेद रंग के केबल से लटकता हुआ सुपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस पर यह विशाल काय ब्रिज आने वाले समय में आम लोगों को गंगा नदी के इस छोर से उस छोर तक की यात्रा कराएगा। आपको बता दें, अगर कैमरा प्रिंस इधर में घुमा करके दिखाए आपको, तो ये देखिए गांधी सेतु का 2 नंबर पिलर यहाँ पर और इसी के ठीक बगल में यहाँ कोई पिलर नहीं है। यानी नए वाले गांधी सेतु में 2 पिलरों के जगह पर 1 पिलर का निर्माण हो रखा है। यानी कि उधर 1 नंबर पिलर पर के सामने 1 पिलर है और दूसरा पिलर जो है पिलर नंबर 3 के सामने है। यानी जहाँ 3 पिलर है इस ब्रिज में, पुराने वाले ब्रिज में, वहाँ इसमें 2 पिलर है। तभी तो हम कह रहे हैं कि विश्व के सबसे अधिकतम दूरी पर पिलर वाला लगभग 250 मीटर की दूरी है एक पिलर से दूसरे पिलर की। अपने आप में आइकॉनिक ये जगह, ये विश्व का पहला ऐसा ब्रिज है पुराना वाला गांधी सेतु जिसके पिलर पुराने हैं, ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ करके बदल दिया गया। पहले इस पर जो है कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ करके आयरन स्ट्रक्चर का जो है स्ट्रक्चर लगा दिया गया। पिलर वही है, पियर कैप बने हैं नए और ऊपर के स्ट्रक्चर को बनाए गए, है ना कमाल का। चलिए आगे लिए चलते, आगे की तस्वीरें दिखाते हैं कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। रामाशीष चौक की तरफ से चलते हुए हम आ गए और ये नए गांधी सेतु का 31 नंबर पिलर है। इसी के समानांतर ये पुराना वाला गांधी सेतु आपको दिख रहा है जिस पर से ट्रैफिक चल रही है। इसके दोनों लेन पर, एक तरफ में 2 लेन, दूसरे तरफ में 2 लेन, चारों लेन पर गाड़ियां दौड़ रही है। और उसी के समानांतर यह नया ब्रिज बन रहा है जिस पर देख लीजिए 4 लेन का स्ट्रेच बनेगा जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसका मीडियन यहाँ होगा, ये वाला जो जगह है इसके बीचों बीच यहाँ मीडियन होगा। इस तरफ में 2 लेन का रोड, इस तरफ में 2 लेन का रोड और इधर में फुटपाथ, समझ गए, इस तरफ में फुटपाथ, इधर में फुटपाथ नहीं होगा क्योंकि यह डाउन रैंप होगा पटना की तरफ जाने के लिए। पुराना वाला गांधी सेतु 4 लेन का और पटना से वापस लौटने के लिए ये वाला जो है न्यू गांधी सेतु 4 लेन का, 8 लेन का पुल और 8 लेन का इधर देख लीजिए अप्रोच रोड इस तरफ में। वहाँ जो सामने आप देख रहे हैं स्टेज, जो गंगा ब्रिज थाना है, वहाँ पर जो है टोल प्लाजा का निर्माण होगा। उसके लिए चौड़ाई देखिए वहाँ पर क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और आने वाले समय में हम तो कहेंगे NHI और मोर्थ के लोगों को कि वहाँ पर एमएनसीज भी डेवलप कराइए ताकि जो लोग पटना की तरफ से आ रहे हैं 2-4 मिनट रुके और फिर अल्पाहार लें, फिर वो आगे बढ़ें, इसकी व्यवस्था भी हो। साथ में टोल प्लाजा तो बने ही। और आने वाले समय में गडकरी जी कह रहे हैं कि टोल प्लाजा लेस, यानी कि ट्रैफिक लेस जो है टोलिंग सिस्टम होगा जहाँ में ऑटोमेटिक गाड़ियों से टोल कटेगी। ऐसे में इसका ज़रूरत होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसका अलाइनमेंट उधर तैयार हो रहा है। यहाँ से अगर देखिए तो पूरा यह ब्रिज एक कतार में पायलॉन दिखाई दे रहा है जिस पर जो केबल्स लगे हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। क्या ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसके 7 पिलर, यहाँ 31 नंबर पर हम खड़े हैं और 24 नंबर तक जो है या एरिक्सन वो कंप्लीट होने वाला है और 24 से लेकर के अगला 7 पिलर पर अभी एरिक्सन शुरू हो रहा है। यानी इधर का 7 पिलर ख़त्म किए, अगला 7 पिलर बनाएंगे, फिर अगला 7 बनाएंगे। कुल मिला के कहे तो इसमें 23 स्पैन होने हैं और 7-7 स्पैन का काम एक साथ हो रहा है। तो कुल मिला के समझिए तो अभी और 3 लॉट में काम पूरा करेंगे या पूरा ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। पहली बार गंगा पर 8 लेन के ब्रिज के सपना को साकार करने जा रहा है ये न्यू गांधी सेतु। और इसके निर्माण का रफ्तार ये है कि दिसंबर महीने तक इसके निर्माण को पूरा होने की संभावना है, जिसके लिए बड़ी रफ्तार में काम हो रहा है। आपको लिए चले उस छोर तक, दिखाएं कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। लेकिन जब तक हम लोग उधर पहुंचते हैं थोड़ा ड्रोन शॉट आप इंजॉय कीजिए। उधर से चलते हुए हम आ गए, सामने में देखिए 23 नंबर पिलर हमको दिख रहा है और 23 तक सुपर स्ट्रक्चर का काम लगभग कंप्लीट है।
इधर में अगर कैमरा घुमा दे तो ये देखिए 22 नंबर पिलर है, इस पर लॉन्चर लगा हुआ है। इधर में ये लॉन्चर के जरिए यहाँ भी सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग हो रही है। वहाँ इसके बाद हम 20 नंबर पिलर देख रहे हैं, 20 पर भी लॉन्चर लगा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक अब काम यहाँ के बाद आगे बढ़ेगा। यहाँ तक तो इधर तक तो कंप्लीट हो गया सुपर स्ट्रक्चर के स्ट्रेसिंग का काम, और यहाँ से अब ये काम इधर की तरफ आगे बढ़ेगा। ये गांधी सेतु का 15 नंबर पिलर है और 15 से आगे अब काम होना है। 14 तक काम कंप्लीट हो गया। चलिए आगे लिए चले, आगे की तस्वीरें आपको दिखाएं। हाजीपुर के छोर की तरफ से चलते हुए हम आ गए और हमारे पीछे देखिए 25 नंबर पिलर है और 26 नंबर के सामने हम खड़े हैं। ये नए वाले गांधी सेतु का 15 नंबर पिलर है। इस पर देखिए सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग हो रही है। बीच में हमने दिखाया था कि कैसे जो है उधर से लॉन्च होते हुए 20 नंबर पिलर तक पहुंचा है। उस तरफ में 20 से लेकर के इधर 16, 17, 18 नंबर पिलर तक जो है ना पायलॉन बना हुआ दिख रहा है। बीच में एक पिलर है जिसका निर्माण अभी बाकी है, बाकी सब पर कुछ ना कुछ काम होता हुआ दिख रहा है। आपको बताएं कि अगर दोनों ब्रिज को देखा जाए तो 50 मीटर की डिस्टेंस है इस वाले ब्रिज से इस वाले ब्रिज का, यानी सेंटर पॉइंट उसका और सेंटर पॉइंट इसका, दोनों का क्या जो है दूरी 50 मीटर है। और दोनों ही 4 लेन का ब्रिज है, दोनों मिलकर के 8 लेन हो जाएगा। और हमने बताया ये बनेगा उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। यहाँ से वहाँ 3 पिलर पर पायलॉन बना हुआ दिख रहा है। उससे आगे के पिलर पर पियर बनाने का काम, तो कहीं पर पियर कैप बनाने का काम अभी होना है। उसके लिए तैयारियाँ हो रही है। पूरा ब्रिज एक सुर में कहिए तो एक सिद्ध में बनता हुआ दिखाई दे रहा। और वहीं पटना के छोर पर भी अप्रोच रोड का काम हो रहा है, गायघाट से लेकर के 0 माइल तक। अगर यह ब्रिज बना तो जो है उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी 8 लेन का हो जाएगा। लेकिन अभी कम से कम 2 साल आपको इंतजार करना होगा। 2027 के आखिर तक यह ब्रिज तैयार होगा, ये हम कह सकते हैं। ऐसे तो अखबार में छपा है कि इसी साल दिसंबर तक बन जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको देख करके ये लग रहा है कि अगले साल के अंत तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस ब्रिज पर आपकी गाड़ी दौड़ सकती है। ये भी कंफर्म रूप से हम नहीं कह सकते। दोनों ब्रिज इतिहास गढ़ने वाली कहानी और बदलते बिहार की नई पटकथा को ये लिख रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी आप हमें देखते हैं वो हमें फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।